हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बायामी पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 15 वचन। बच्चों, व्याकरण के आधार पर वचन का अर्थ होता है शब्द के आधार पर एक अथवा अनेक। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए गमला, पुस्तक, माला, घड़ी, गधा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए गमले, पुस्तकें, मालाएं, घड़ियां, गधे आदि। और अधिक जानिए, वचन का प्रभाव वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पर पड़ता है। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया शब्दों द्वारा। तो पहला हम करते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। नौकर ने सफाई कर ली, नौकरों ने सफाई कर ली। वह आगे चला गया, वे आगे चले गए। मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे। इन वाक्यों में घोड़ा और नौकर संज्ञा है और एक वचन। घोड़े और नौकरों इनके बहुवचन रूप है। वह और मैं सर्वनाम है और एक वचन है। वे और हम इनके बहुवचन रूप हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है। अब हम करते हैं दूसरा क्रिया शब्दों द्वारा। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं। चपरासी कार्यालय आया, चपरासी कार्यालय आए। इन वाक्यों में शेर, बालक और चपरासी के रूप एक वचन और बहुवचन वाक्यों में समान है। इनसे वचन का पता नहीं चला। इनके स्थान पर एक वचन क्रियाएं दहाड़ रहा है, खेल रहा है और आया परिवर्तित होकर बहुवचन दहाड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और आए हो गई। क्रिया शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है। तो क्रिया शब्दों से हम यहाँ पर वचन पहचान सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। तो पहला है सदा एक वचन रहने वाले संख्या शब्द, जैसे घी, दूध, वर्षा, आग, पानी, जनता, आकाश, घी, जाति, सोना, सेना, दल, बालू, सामान, माल, आकाश, ताश, सहायता, सत्य, झूठ आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। और सदा बहुवचन रहने वाले संख्या शब्द होश, आंसू, दर्शन, बाल, प्रजा, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। अब एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। शांति प्रिया के भैया आए हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। विनीता की माताजी सितार बजा रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, भैया, श्री कृष्ण, माताजी एक वचन शब्द है, परंतु इनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इनके साथ बहुवचन क्रियाएं जाएंगे, थे, आए हैं, बने, रही हैं प्रयुक्त हुई हैं। अब हम करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। गत्ता, गत्ते, लड़का, लड़के, केला, केले, मुर्गा, मुर्गे, गल्ला, गल्ले, तारा, तारे, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, ताला, ताले, बेटा, बेटे, कुर्ता, कुर्ते, तोता, तोते।
रुपया रुपये, सोना सोने, गाना गाने, जूता जूते, काला काले, गमला गमले। दूसरा है अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, सौगात सौगातें, सड़क सड़कें, फौज फौजें, दीवार दीवारें, पतंग पतंगे, पलक पलकें, कलम कलमें। तीसरा है अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, पाठशाला पाठशालाएं, लेखिका लेखिकाएं, कला कलाएं, माला मालाएं, भाषा भाषाएं, लता लताएं, गाथा गाथाएं। आगे है इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे स्त्री स्त्रियां, कमी कमियां, शक्ति शक्तियां, चाबी चाबियां, साड़ी साड़ियां, पत्ती पत्तियां, नदी नदियां, मक्खी मक्खियां, मकड़ी मकड़ियां, रानी रानियां, रस्सी रस्सियां, प्रति प्रतियां, लिपि लिपियां, टोपी टोपियां, मुर्गी मुर्गियां, डाली डालियां, कहानी कहानियां, टहनी टहनियां। और अधिक जानिए, वचन बदलते समय बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। अब आगे हम करते हैं या शब्दांत वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है, चंद्र बिंदु लग जाता है इसके ऊपर, जैसे चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुठिया, चिड़िया चिड़िया, बंदरिया बंदरिया, डिबिया डिबिया। आगे है उकारांत यानी छोटे ऊ की मात्रा, उकारांत बड़े ओ की मात्रा और ओकारांत यानी बड़े ओ की मात्रा शब्द के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। सातवां है हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं, जैसे मुनि मुनिगण, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, सैनिक सैनिक दल, अमीर अमीर लोग, शिक्षक शिक्षकगण, पाठक पाठकगण या पाठक वर्ग, छात्र छात्रगण छात्र वर्ग, नर्तक नर्तक दल, गरीब गरीब लोग। और अधिक जानिए, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। आओ दोहराएं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य आदि शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि शब्द एक वचन और बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। चलो बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरो। नेताजी ने गांव में पाठशाला या पाठशालाएं खोली। नेताजी ने गांव में पाठशाला खोली। भारत में 6 डैश होती हैं, ऋतु या ऋतुएं? ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती हैं। डैश कविताएं सुना रहे हैं, कवि या कविगण? कविगण, क्योंकि यहां पर बहुवचन है। हमें अपने डैश का आदर करना चाहिए, गुरु गुरुजन। हमें अपने गुरुजन का आदर करना चाहिए। तूफान से पेड़ की डैश टूट गई। डाली या डालियां? यहां पर गई है बहुवचन, डालियां, पेड़ की डालियां टूट गईं। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। मित्र, मित्रगण, शाखाएं, शाखा, पतंग, पतंगे, शाखाएं, शाखा,
पतंग, पतंगे, ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो। जैसे आकाश में पक्षी वृंद उड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन है तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। दीपावली की छुट्टी 10 दिन की है। दीपावली की छुट्टियां 10 दिन की हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। आंसू, चाय, जनता, क्रोध, हाथी। तो आप इनसे वाक्य बना सकते हैं। और प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वचन से आप क्या समझते हैं और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। वचन के भेदों को उदाहरण समझाओ। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। आप उदाहरण दे सकते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के 3 नियम उदाहरण सहित लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप ये कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।